उत्तर प्रदेश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा और एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दरअसल बात करें तो सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र यानी येड़ा में 500 एकड़ में समर्पित जापानी सिटी बनाने की घोषणा कर दी। इस आधुनिक हब में मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बड़ी जापानी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एस्कॉर्ट्स, कोबेटा और मिंडा जैसी 3,199 करोड़ रुपए की लागत वाली बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दिया है। बता दें कि इस विशाल निवेश से प्रदेश में 10,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का रास्ता साफ होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों से उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा औद्योगिक घर बनाने का आह्वान किया। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ये खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अगर बात करें तो येड़ा क्षेत्र में जो है लगभग 500 एकड़ की भूमि जो है वो जापानी कॉलोनी या फिर जापानी सिटी को डेवलप करने के लिए आवंटित कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में जो है इन्वेस्टमेंट समिट 2026 बीते 5 दिनों में जो है आयोजित की गई। इस दौरान जो है दोनों के बीच में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सिटी डेवलप करने की बात हो, लगातार इस पर विचार हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का ऐलान किया कि नोएडा एयरपोर्ट के पास जापानी सिटी का निर्माण होगा। 500 एकड़ जमीन पर बसेगा नया औद्योगिक शहर। तो देखिए, प्रदेश के 10,000 युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जापानी निवेशकों से अपील भी की गई है, जिससे आपको बता दें कि यूपी में नए रोजगार भी सृजन होंगे। यूपी में जापानी निवेश भी बढ़ेगा। जापानी निवेश को लेकर योगी सरकार का बड़ा मेगा प्लान सामने आया है। नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी जापानी सिटी। 500 एकड़ जमीन पर ये बसेगा नया औद्योगिक शहर। तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने जापानी सिटी के निर्माण की या फिर स्थापना की बात कही है, साल 2014 की वो बात याद आ जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जो है काशी से सांसद के तौर पर चुने गए थे। जनता का जनादेश उन्हें मिला था और उसके बाद वो पहली बार जापान गए। उन्होंने क्योटो शहर का जो है दौरा किया। तब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया था। शिंजो आबे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि क्योटो आकर मुझे काशी का आभास होता है और उन्होंने काशी और क्योटो के बीच में एक अनोखा संगम, एक अनोखा रिश्ता स्थापित करने की बात कही थी। हालांकि काशी नहीं लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये जो घोषणा की गई है, प्रधानमंत्री के उन शब्दों की ही कहीं ना कहीं पालन के तौर पर देखा जा रहा है, उसी को विकसित करने के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि भारत और जापान के जो रिश्ते रहे हैं हमेशा से वो काफी गहरे और काफी मजबूत रहे हैं और उसी कड़ी में जब येड़ा क्षेत्र में 500 एकड़ में जापानी सिटी का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो ना सिर्फ इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन के अवसर भी स्थापित होते नजर आएंगे। ओडीओपी की हम बात कर ले या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की हम बात कर ले, कई आयामों में बेहद महत्वपूर्ण ये योजना, ये फैसला मुख्यमंत्री का होता नजर आएगा। बिल्कुल, 3,191 करोड़ की परियोजना का वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया गया है। प्रदेश के 10,000 युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जापानी निवेश भी बढ़ेगा। यूपी को सेकंड इंडस्ट्रियल होम बनाने की ये बड़ी अपील योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। यूपी में जापानी निवेश को लेकर बड़ा प्लान सामने आया है। इससे कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए, वो एक समय था यूपी का जिसकी पहचान एक तरह से पहले कही जाती थी कि गुंडा राज के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन अब देखिए कि यूपी लगातार नए नए रोजगार के आयाम लेकर सामने आता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इसी कड़ी में देखिए जापानी निवेशकों से अपील की है और यूपी को सेकंड इंडस्ट्रियल होम बनाने की बड़ी ये यहाँ पर पहल होती नजर आ रही है। बड़ा प्लान यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, जापानी निवेश यहाँ यूपी में बढ़ेगा जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 500 एकड़ जमीन पर नया औद्योगिक शहर यहाँ बसेगा और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जापानी निवेशकों से सीएम योगी ने चर्चा की है, बात की है और देखिए यूपी को सेकंड इंडस्ट्रियल होम बनाने की ये बड़ी अपील यहाँ की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो आपको ये भी बताते चलें कि
पिछले महीने अगर हम बात कर रहे हैं तो जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भी भारत दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बातें की हैं और इस बायलैटरल मीटिंग की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में ये बैठक, ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण माना गया था। और इसी कड़ी में जब उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में करार हुआ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो है बड़ी बातें सामने आने की बात कही गई है। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से रुक करेंगे हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने आज बड़ी घोषणा की है भारत और जापान के रिश्तों को मजबूती देने के लिए। किस तरीके से आप इस ऐलान को समझ पा रहे हैं, क्या कुछ इसके बेनिफिट हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये ऐलान, ये घोषणा किस तरीके से मायने रखेगी? ये बदलते भारत की और बदलते उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर है। 2014 के बाद से केंद्र की सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जापान के साथ संबंधों को प्रगाढ़ किया, वाराणसी को क्योटो बनाने देने की संज्ञा दी, शिंजो आबे की यात्राएं भारत के विभिन्न राज्यों में हुई, दिल्ली में हुई और उसके बाद से उत्तर प्रदेश जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ महीने पहले ही जापान, सिंगापुर की यात्रा किए थे और निवेशकों को लुभाने का एक प्रयास किया था, उसी कड़ी में इस समय जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जापान और यूपी, उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो विभिन्न देशों के साथ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं और केंद्र के 4 मिनिस्टर भी उसमें शरीक हो रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को योगी आदित्यनाथ ने 2017 में कमान संभालने के बाद से बदली है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश था जहां से 2017 के पहले सिर्फ नोएडा में एक सैमसंग की कंपनी हुआ करती थी जो निवेश के रूप में थी। इसके अलावा लखनऊ की बात कर लें या पूर्वांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, किसी भी जिले की बात कर लें, वहाँ पे निवेशक आते नहीं थे। उसका प्रमुख कारण होता था कि अपराधियों, माफियाओं का यहाँ बोलबाला होता था, कानून का राज स्थापित नहीं होता था, लोग यहाँ सुरक्षित नहीं होते थे, व्यापारियों के अपहरण हो जाते थे, हत्याएं हो जाती हैं, सर्विस पेशा लोगों के भी अपहरण और हत्याएं हो जाती थी। लेकिन सूबे के निवास बदलने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से यहाँ एनकाउंटर के माध्यम से, एसटीएफ ने जिस तरह से यहाँ पे एनकाउंटर किए, संगठित अपराध को खत्म किया और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बिछाया, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का राज्य बनाया, सर्वाधिक एयर कनेक्टिविटी का राज्य बनाया, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज का राज्य बनाया, उसी का परिणाम है कि आज जो बहुत जटिल प्रक्रियाएं निवेशकों के सामने होती थी केंद्र की और राज्यों की, उसको जीरो करके सिंगल विंडो खोलने का काम जिस तरह से देश और राज्य में किया गया, उसी का परिणाम है कि आज जापान ही नहीं कई देशों के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं। आज टेक्सटाइल हब लखनऊ के इर्द गिर्द के जनपद बन रहे हैं, तो पूर्वांचल में भी इन्वेस्टर आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और बात अगर जापान की आज के संदर्भों की जाए तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप यहाँ निवेश करिए, आपको पूर्णतः हम सुरक्षा देंगे और आप निवेश करेंगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 500 एकड़ में ये जो टाउनशिप बनेगी उसमें लगभग 10,000 से ऊपर उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेंगे और रोजगार के नए नए सृजन करने का काम जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, पिछले 9.5 साल में 9.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का अधिकार योगी आदित्यनाथ के नाम है। हमेशा अपने भाषणों में, अपने बयानों में ये चीज कोट करते नजर आए हैं कि 17 के बाद से प्रदेश में बेटी और व्यापारी जो है सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा मैं लेता हूं, कुछ भी होगा मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। तो कहीं ना कहीं उनके जो ये कोटेड शब्द हैं, जो स्टेटमेंट है, आज जिस तरीके से जापान के प्रतिनिधि मंडल आते हैं, बात करते हैं, निवेश करते हैं, या किसी और देश की हम बात कर ले, तो धरातल पर मुख्यमंत्री के ये बयान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे किसी पार्टी के बड़े नेता, प्रमुख नेता ये बयान देने से भी नहीं चूकते थे कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं तो क्या उसे फांसी पे चढ़ाओगे। महिला सुरक्षा को लेकर पूर्ववर्ती सरकारें कितना संवेदनशील होती थीं, ये इस बात का उदाहरण है कि उनके महत्वपूर्ण नेता इस तरह के बयान देते थे। लेकिन 2017 के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैलियों में कहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ जो भी सौदा खिलवाड़ करेगा, अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करता हुआ मिलेगा। संकेत साफ है कि अगर आप यहाँ पे कानून को हाथ में लेंगे, महिलाओं की सुरक्षा, अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो आपकी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि यमराज के वहाँ है। और व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारियों की बात कर लें या सर्विस पेशा लोगों की बात कर लें,
आज हर वर्ग सुरक्षित है, उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है। और उसी लॉ एंड ऑर्डर के कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है, सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा, लेकिन कानून व्यवस्था का राज आज यहाँ स्थापित है। यही कारण है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भी उत्तर प्रदेश को अपना बेस्ट डेस्टिनेशन मान रहे हैं कि अगर हम वहाँ निवेश करते हैं तो हमें निवेश से नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। बिल्कुल हम ग्रीन बिल्कुल हाइड्रोजन की बात बाहर कर के लें, लोग भी इनोवेशन अब की यहाँ बात कर लें, निवेश करने से मैन्युफैक्चरिंग कतरा हब नहीं की रहे बात हैं और कर ये लें। सोच रहे हैं कि हम यहाँ निवेश करेंगे तो हमें फायदा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राघवेंद्र।